श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का विचार मैं भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, जितना मुझे ज्ञान है। एक बार की बात है कि महर्षि जो थे वो नदी के तट पे रोज़ नहाने जाया करते थे। उस प्रकार से जब वो वहाँ पे गए तो नहा रहे थे रोज़ की तरह, तो वहाँ पे उनके हाथ में एक मछली आ गई और भगवान वो क्या बोलते हैं, उन्होंने जो है वो वहाँ पे ऋषियों ने जो है वो उसको जल में फिर से डाल दिया। तो मछली बार बार उनके पास आए और बाद में मछली ने कह दिया कि मुझे अपने पास ले जाओ राजन, तो मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो महर्षि उनको अपनी कुटिया में ले आए और छोटे से पात्र में रखा और दिनों दिन वो मछली जो है वो बढ़ने लगी। फिर उसको बड़े पात्र में रखा, फिर वो उस पात्र में भी बड़ी हो गई, तो उसको बड़े तालाब में छोड़ दिया। फिर जब तालाब में छोड़ दिया तो उसने जो है वो महर्षि को बताया कि अब आज से 7वें दिन जो है महाप्रलय होगी और आपको भी मैं जो हूँ वो उस जल में दिखाई दूँगी और वहाँ पे आपने जो है वो रस्सी डाल के अपनी नौका में सारे धन धान्य रखने हैं और सभी सप्तऋषि उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो मैं उसको खूंटी से आप मेरे जो नाक में जो बाली है उस खूंटी में आपने रस्सी की सहायता से उसको नाक को बांध देना है और उसमें जो धन धान्य है, जो भी बीज भंडार है, वो सब आपने वस्तुएं जो हैं उसमें नाव में रख देनी है। आज से 7वें दिन जो प्रलय होगा उसमें जल थल पृथ्वी आकाश सब एक हो जाएंगे, इतना मतलब प्रलयकारी प्रलय होगा। तो इस प्रकार से महर्षि ने जो है वो बात और अपने सप्तऋषियों को बताई और सप्तऋषियों ने जो है वो सारी व्यवस्था करके 7वें दिन प्रलय आया तो उसी प्रकार से उन्होंने वो नाम में सब कुछ रख के और भगवान वो मत्स्य रूप धारण किया था प्रभु ने, तो उसमें उसको बांध दिया। और जैसे ही जल प्रलयकारी आया तो महर्षि उसमें बैठ गए थे। जब वो कहीं किसी स्थान पे पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक पीपल का वृक्ष और उस वृक्ष के पत्ते पे भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे पत्ते के ऊपर ऐसे लेटे हुए हैं और जो पैर का अंगूठा है उसको चूस रहे हैं। वो प्रलय काल की उन्होंने महर्षियों ने व्याख्या पुराणों में की है। तो इस प्रकार से भगवान का जो है वो मत्स्य रूप मत्स्य अवतार हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।